बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टडी विद साजिद के साथ में आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है जी, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मीन्स के हमने डिटरमाइन करना है, बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हमारे पास गिवन हैं क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी, दो मैट्रिसेस गिवन है। पहली है जी 3 5 4 7 एंड सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जी 7 -5 -4 और 3। तो हमने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम इनमें से दो मैट्रिसेस जो गिवन है इनमें से एक का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। अगर वो दूसरी के बराबर आ गई तो हम लिख देंगे तो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर नहीं होंगी तो हम लिख देंगे नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का सलूशन करते हैं जी। वी फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये अब जो हमारे पास पहली मैट्रिक्स गिवन है हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को हम ए के बराबर हमने रख दिया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए आपको पता ही है कि हमने क्या, उसका पहले डिटर्मिनेंट लेना होता है, डिटर्मिनेंट लेकर फिर उसका एडजॉइंट और उसका इनवर्स लेना होता है। तो पहली मैट्रिक्स ए हमने लेट कर लिया था। अब ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया और मैट्रिक्स के साथ भी हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो डिटर्मिनेंट लेना प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हुआ है मैंने। तो अब डिटर्मिनेंट के लिए हमने ये करना है, डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 7 हो गया, माइनस का ऑपरेशन आएगा और फिर जो दो एलिमेंट्स बच गए वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 × 4 आ गया। अब 3 7 21 आ गया, माइनस का ऑपरेशन आ गया और 5 4 20 आ गया। 21 - 20 तो हमारे पास 1 आ गया डिटर्मिनेंट। तो इसके बाद हमने इन्वर्स लेना है, क्योंकि इन्वर्स के लिए एडजॉइंट भी लेना लाजमी होता है। तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो थी उसका हमने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये है कि एडजॉइंट में जो हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। अब ये 7 3 की जगह आ जाएगा और 3 7 की जगह आ गया, ये मैंने लिख दिया। और जो बाकी एलिमेंट्स बच गए उनके साथ हमने ऑपरेशन चेंज करना होता है। अगर वो ऑपरेशन प्लस का होगा तो हम माइनस लगा देंगे और माइनस होगा तो प्लस लगा देंगे। अब ये दोनों प्लस के थे इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस का ऑपरेशन लगा दिया। अब इन्वर्स लेने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। एडजॉइंट भी हमने ले लिया, डिटर्मिनेंट भी ले लिया। तो इन्वर्स का फार्मूला लगाकर उसमें ये पुट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये मैट्रिक्स आ गई और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया था तो वो लिख दिया। अब क्योंकि 1 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाली मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ 1 डिवाइड होगा तो वही आंसर आ जाएगा। ए इन्वर्स हमारे पास आ गया जी 7 -5 -4 और 3। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस ये गिवन थी 3 5 4 7 एंड ये दूसरे मैट्रिक्स। अब हमने पहले का इन्वर्स लिया तो वो दूसरी के बराबर आ गया। तो अब हम इसका एंड में लिख देंगे जी, द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, के ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये पहले पार्ट का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं जी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी। इसमें भी वही दो मैट्रिसेस गिवन है। पहली मैट्रिक्स में दिया हुआ है जी 1 2 2 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसमें गिवन है जी -3 2 2 और -1। अब यही वो पिछले वाले की तरह दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। तो हम इनमें से किसी एक पहली वाले की हम लेट कर लें। पहले वाले का हमने वही इन्वर्स लेना है। अगर वो दूसरे वाले के बराबर आ गया तो हम लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ईच अदर है, अगर ना आया तो नहीं लिख देंगे। तो सोल्यूशन इसका देख लीजिए हमने किया। फर्स्ट हम करेंगे जी, वी फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स लिख दी मैंने। तो अब इसको हम लेट कर लेते हैं ए के बराबर, क्योंकि कोई ना कोई फर्जी नाम देना होता है। आप एम भी दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं, एम कोई भी आप मैट्रिक्स लेटर लिख सकते हैं, मैट्रिक्स उसको लेट कर सकते हैं। मैंने ए के बराबर लेट कर लिया। तो अब ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे
और मैट्रिक्स के साथ भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट क्या है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, फिर माइनस का ऑपरेशन आ गया और ये वाले दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 3 1s आर 3 आ गया और 2 2s आर 4 और दरमियान में माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया। अब 3 प्लस का है माइनस के 4, तो माइनस का 1 आंसर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, इसके बाद हम फाइंड करते होते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका एडजॉइंट हमने फाइंड करना है। अगर आप एम लेट करेंगे तो यहाँ एम रखेंगे, यहाँ एक्स लेट करेंगे तो यहाँ एडजॉइंट में भी एक्स लिखेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ एक्स। एडजॉइंट ए फिर आपने नहीं लिखना, क्योंकि जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगी उसका हमने वही लिखना है। अब यहाँ पर ए मैंने फ़र्ज़ किया था, लेट किया था, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। अब एडजॉइंट में क्या है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं और जो बकिया एलिमेंट्स बच गए उनके साथ हम ऑपरेशन चेंज कर लेते हैं। तो ये वाले दोनों रिप्लेस हो गए, 3 1 हो गया और इस दोनों ये दोनों प्लस के थे तो दोनों के साथ माइनस आ गया। अब एडजॉइंट भी हमारे पास फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो हमने अब सिंपली क्या इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स में वही है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए की जगह ये मैट्रिक्स आ गई और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया था, -1 आया था, तो वो -1 लिख दिया। अब -1 हर एलिमेंट के साथ ऊपर वाली मैट्रिक्स के डिवाइड होगा, तो ये प्लस का 3 था तो ये -1 से डिवाइड हुआ तो -3 आ गया। ये -2 ओवर -1 माइनस माइनस कैंसिल और 2 ओवर 1 2 आंसर आ गया। ये भी इसी तरह माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये -1 ओवर -1 ये माइनस का 1 बन गया। तो अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया जो हमने मैट्रिक्स लेट की थी पहली एक की। अब पहली मैट्रिक्स ये आ गई एंड दूसरी ये मैट्रिक्स आ गई। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया तो ये आंसर आया। तो हम इसके एंड में लिख देंगे जी द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यही हमने प्रूव करना था, तो बताना था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे के हैं या नहीं है। दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गई हैं, तो ये एंड में हमने लिख दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।